पहले तो हमें भूल गए और अब इस तरह से खा रहे हैं कि कल हो ना हो। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत अहम आहार की जिसे कहते हैं मिलेट्स। जो हमारा पॉडकास्ट आज सुन रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे मिलेट्स खाने में कितना ज़रूरी है, कितना सेहत के लिए अच्छा है, कितना खाना ज़रूरी है और ज़्यादा खा लें तो क्या सेहत खराब भी हो सकती है। अंत तक बने रहिएगा। डॉक्टर मनीषा मिश्रा, मिलेट्स जो आजकल सब कह रहे हैं मिलेट्स खाओ मिलेट्स खाओ मिलेट्स खाओ। ऑफ कोर्स मिलेट्स हमारे यहाँ नेचुरली उगते हैं और खाना भी चाहिए, लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद मिलेट्स को तृण धान्य या छोटे धान्यों में मानता है। तृण यानी ग्रास और उससे निकलने वाला अनाज इज मिलेट्स। तो हो गया लघु आहार, छोटा आहार। मिलेट्स के फायदे ऐसे हैं कि इकोनॉमिकली वायबल है, कम पानी में उग जाता है, ग्रोथ फेज छोटा है, 60 से 100 दिन में आपको मिलेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा हेल्थ बेनिफिट्स उसके ज़्यादा हैं। ग्लूटेन फ्री है, अल्कलाइन अनाज है तो आपका पीएच बैलेंस रखता है और इसमें चावल और गेहूं के मुकाबले प्रोटीन्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए हेल्थ के लिए ये अच्छा है। मतलब ये हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि टू मच ऑफ अ गुड थिंग कैन बी बैड। बट आपने ये कहा कि ग्लूटेन फ्री है, तो जिनको ग्लूटेन इनटॉलरेंस है उनके लिए ये बात लागू नहीं होती, वो खाएं दिन भर? या यू फर्स्ट हैव टू एक्चुअली एक्सप्लेन कि हमारे जो मिलेट्स हैं उसका नेचर क्या है। आई गेस देन वील बी एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ, जो मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए कि पीएच, अल्कलाइन वगैरह, आयुर्वेद के अनुसार ये दुर्जर हैं, दे आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, तो पचाने में थोड़े जड़ होते हैं, मीठे हैं, कषाय हैं और एब्जॉर्बिंग है, ग्राही हैं, तो इनका शरीर से पानी शोषण करने की शक्ति ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप प्रोलॉन्ग्ड यूज इन सब चीज़ों का, इस तरह के आहार का करते रहेंगे तो आपके शरीर में रुक्षता बढ़ती जाएगी, मतलब ड्राइनेस बढ़ती जाएगी। ये वायुवर्धक आहार है। वायु मेरा शरीर का वो बायो एनर्जी है जो कि शरीर के मूवमेंट्स कंट्रोल करता है और एक बैलेंस में आपका चलना फिरना, मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी को स्थिर रखता है। पर अगर वायु का वर्धन हो जाए या वो बढ़ जाए तो आपके शरीर में एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, आपका रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा हो सकता है, आपके शरीर में जॉइंट पेन हो सकता है, एक्स हो सकते हैं, ड्राइनेस हो सकती है, बाल गिर सकते हैं। तो वायुवर्धन हमें अपेक्षा नहीं होती है कि ऐसा कोई आहार है जिससे वायु वृद्धि हो जाए। शरीर में वात, पित्त और कफ, इन 3 दोषों का बैलेंस होना ज़रूरी है और लगातार मिलेट्स खाने से आपके शरीर में वात की वृद्धि होने लगती है। सो हम जनरली जो हम कहते हैं कि हम खाते हैं अपने खाने में, रोटी खा ली, सब्जी खा ली, दाल खा लिया, चावल खा लिया, मिलेट्स भी खाते हैं। मिलेट्स में हमारे आगे जवार, करेक्ट, बाजरा, मैं मोटा मोटा नाम गिरी हूँ, बाकी आप नाम बताते रहना। मैं बता दूंगी। तो जवार, बाजरा, ये जनरली हमारे घरों में जब खाया जाता था तो बहुत से लोग तो रोज़ रात को खाते हैं इनमें से कोई एक, या फिर हफ्ते में एक बार खाया जाता था या महीने में एक बार खाया जाता है, सीजनल खाया जाता है। अगर हम पहले मिलेट की बात करें, जवार, तो जवार क्या हम रोज़ खा सकते हैं? नहीं, जवार रोज़ नहीं खा सकते हैं। जवार अच्छा अनाज है, पर अगेन जवार ठंडा होने के बावजूद दुर्जर है, पचाने के लिए जड़ है, डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा हैवी है, वो भी वायु का वर्धन करता है। जिन लोगों को ऐसी शिकायतें हैं कि उनको एसिडिटी है या ओबेसिटी है या पीसीओएस है, डायबिटीज़ है या अभी अभी डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है, ऐसे लोग लंबे समय तक खा सकते हैं, पर 3-4 महीने खा के आप उसको ब्रेक दे दें और कोई और मिलेट या किसी और धान्य पे चले जाएं, क्योंकि लगातार एक मिलेट का सेवन आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये जितने भी लोग आपने गिनाए जो ये खा सकते हैं, जो जवार खा सकते हैं और 3-4 महीने लगातार खा सकते हैं, तो क्या हम ये कहें कि रोज़ खा सकते हैं दोनों टाइम, या नहीं करना चाहिए? वैसे दोनों टाइम तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आपको मिलेट दिन के एक भोजन में शामिल करना चाहिए, या तो आप लंच में खाएं या तो डिनर में खाएं। चूंकि ये थोड़े जड़ होते हैं पचाने के लिए, आप इसको लंच में खाएं, डिनर में चावल या ऐसा ही कोई हल्का आहार रखें, इसको दिन में एक ही बार खाएं। इज इट ग्रेट फॉर पीपल विद डायबिटीज ऑल्सो? इट इज़ सुपर फॉर पीपल विद डायबिटीज, बिकॉज ये आपका ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, लीवर को एक्चुअली अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है
और शुगर लेवल्स कम करने में मदद करता है। तो डायबिटीज़ के लोग आराम से इसका सेवन कर सकते हैं। और किसे जवार 3 महीने भी लगातार हर रोज एक वक्त नहीं खाना चाहिए? जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको हमेशा सर्दी बनी रहती है, क्योंकि ये ठंडा अनाज है, उन लोगों ने जवार नहीं खाना चाहिए रोज। दुबले पतले लोगों को भी जवार कम खाना चाहिए, और अगर खाए ही, मन ही है खाने का, तो उसको बढ़िया घी लगा के खाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओहो, गरम गरम जवार उस पे घी डालो और खाओ। ओहो, आई लव इट। शुक्र है कि ऐसे खा सकती हूँ। बट हैविंग सेड दैट, इज इट आल्सो हाई इन कैल्शियम? Jawar is rich in calcium. It has good protein. It is low in carb. It has good level of iron too. तो मिनरल्स के मामले में ना मिलेट्स अच्छे रिच होते हैं, तो उनका सेवन इसीलिए भी कर सकते हैं बिकॉज इट हैज़ गुड कैल्शियम। पर अगर ऐसे भी जैसे अगर मैं अपने कैल्शियम इंटेक के लिए भी लेती हूँ जवार, तो मुझे उसको एक लिमिट में खाना चाहिए, मे बी ट्वाइस इन अ वीक। ट्वाइस इन अ वीक, यस। ठीक है, मतलब मॉडरेशन में हम आ गए हैं। हर चीज़ मॉडरेशन में। किसी भी चीज़ का अति करना आपके शरीर को नुकसानदायक ही होता है। और किसी के लिए ये टोटली वर्जित है जवार? नहीं, ऐसे किसी के लिए टोटली वर्जित नहीं है। बट अगर आपको थायराइड की कंडीशन है, तो जवार में कुछ एंटी गॉइटर या एंटी थायराइड एलिमेंट्स होते हैं जो पकाने से भी कम नहीं होते। सिमिलरली ये बाजरे में भी होते हैं। तो ये जो दो अनाज हैं, ये थायराइड के पेशेंट्स को बहुत ही कम खाने चाहिए। मतलब लाइक आज मन है, जमाने हो गए नहीं खाया तो हम खाएंगे, बट देन इट्स ओके। लोग फीस्ट में पूरियां खाते हैं, आप जवार या बाजरे की रोटियां खा सकते हैं। समझिए, मतलब इतना कम खाना है उसे। बाजरे की बात हो ही गई, तो बाजरे के बारे में बताएं। बाजरा विंटर फूड है, गर्म है। बाजरा अगेन उसमें बड़े सारे कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स, मैग्नीशियम सब कुछ है। किसको बाजरा रोज खाना चाहिए? जिनको कफजन्य विकार है, यानी जिनको अस्थमा है, जिनको लगातार खांसी बनी रहती है। रोज मतलब विंटर में? हाँ, विंटर में। अदरवाइज भी किसी और सीजन में आप हफ्ते में 2-3 बार खा सकते हैं। अगर आपको कफजन्य विकार है, जिसको मैंने गिनाया कि अस्थमा है, खांसी है, आपको माइग्रेन है, तो आप बाजरा खाए। Really? या उनके लिए ये रिलीफ देता है। ओबेसिटी है तो बाजरा खाएं, क्योंकि आपके पानी का शोषण करता है, पानी खींच लेता है। डायबिटीज है तो बाजरा खा सकते हैं, बट बैलेंस करके। बट बाजरे का आयुर्वेद में नाम है दुर्जरा। दुर्जरा यानी पचने के लिए बड़ा डिफिकल्ट। दुर्जर सिंह। हाँ, ऐसा लग रहा है। पचने के लिए वैसा बहुत मुश्किल है। तो अगर आप बढ़िया एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं, तो आप बाजरा रोज खा सकते हैं। वरना अगेन बाजरा 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, वो भी खूब सारे घी के साथ। ये हो गया बाजरा, जवार, ये मेजर मिलेट्स है। कोई एक और भी तो है मेजर, कौन सा है? नर्तकी। ओहो, नाचने। मतलब ये कमाल है, ये तो हमें खाना चाहिए बहुत खुशी से। आओ बहन, खाए तुम्हें। नाचनी, या जिसको रागी आमतौर पे कहते हैं, आयुर्वेद में उसका नाम है नर्तकी। मुझे बड़ा पसंद है। so sweet, I love it. मीठी है, थोड़ी सी बिटर है, ठंडा अनाज है ये, और ये बढ़िया अनाज है। इसको आप हफ्ते में 3-4 बार भी खा सकते हैं, बिकॉज इसमें कैल्शियम बड़ा मजबूत होता है, आयरन अच्छा होता है, और छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों के लिए सबके लिए सुपर्ब अनाज है। तो इसको मैं ऑलमोस्ट अच्छे फूड में गिनती हूँ, और आप इसको हफ्ते में 3-4 बार खा सकते हैं। इसका पॉरेज भी बना के खा सकते हैं। इसके तो मल्टीपल रेसिपीज है, जिसके बारे में आप मुझसे सवाल पूछे, हम बताते जाएंगे। तो ये जो रागी है, इसका कोई टाइम फ्रेम है कि इस मौसम में खाएं, इस मौसम में ना खाएं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रागी हर सीजन में खा सकते हैं। रागी से मुझे याद आया कि जब मेरा बच्चा छोटा सा था, तो अब सब उसे चॉकलेट ला के देते थे, तो मैं कहती तो बड़ा चॉकलेट चॉकलेट हो रहा है, मैं क्या करूं? तो मैं उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए ना रागी का हलवा बना के खिलाती थी, और उसको कई सालों तक मेरे बच्चे को ये लगता था कि चॉकलेट तो एक्चुअली ये है रागी का हलवा। अब बड़ा हो गया, प्रॉब्लम हो गई है। सो यस, बच्चों के लिए इट्स वेरी गुड। इट इज़ वेरी गुड। बच्चों को तो उसका आई थिंक खीर भी बना के कई माएँ खिलाती हैं, और ये बहुत ही पोषण से भरपूर अनाज है। कौन कौन खा सकता है इसको? जिनको एसिडिटी है, क्योंकि ये ठंडा है, पित्त और कफ दोनों का शमन करता है। जिनको एनर्जी चाहिए, जो काफ़ी थके रहते हैं, इट इज़ एन एनर्जी प्रोवाइडिंग ग्रेन। द प्रोटीन कंटेंट इज़ हाई। इसमें
ट्रिप्टोफैन है, तो जो सो नहीं पाते उनके लिए भी ये अनाज अच्छा है। इसमें विटामिन बी अच्छा होता है, B12 के मात्रा भी ठीक ठाक है, तो जिनको B12 की कमी है वो भी ये अनाज खा सकते हैं। उसके अलावा ऐसे कई अमाइनो एसिड्स हैं जो आपका शुगर रेगुलेट करते हैं, तो जिनको डायबिटीज़ है वो भी ये अनाज अच्छी तरह खा सकते हैं। जिससे मुझे दूध में बहुत पसंद नहीं आता, तो मैं नाचनी की रोटी और उस पे घी और साथ में गुड़, चलता है ना ये कॉम्बिनेशन? बिल्कुल बढ़िया कॉम्बिनेशन तो हम है। ऐसे खाते हैं, आप भी ऐसे खा सकते हैं। तो ये हमारे 3 मेजर मिलेट्स हो गए, और रागी किसी के लिए वर्जित नहीं है, मतलब सब खा सकते हैं। सब That's खा one thing. सकते हैं आप, पर अगर आपको बहुत ड्राइनेस है शरीर में तो रागी को सिर्फ घी के साथ खा लें तो आपको पोषण मिल जाएगा उसका। इसके अलावा हमारे पास और भी कोई मिलेट्स हैं जो मेजर मिलेट्स में आते हैं? माइनर मिलेट्स क्या हैं? माइनर मेजर तो नहीं, मिलेट्स होते हैं जो कम इस्तेमाल होते हैं। जब मैं मेजर मिलेट्स कह रही थी उसका इस्तेमाल ज्यादा है। देखा, मेजर और माइनर हो रहा है। ये ना लोग उपवास में खाते हैं। एक है सावा का चावल, हाँ, जिस सामा होता है, सामा होता है, ये समा होता है। कुछ सावा बोलते हैं, कुछ सामा बोलते हैं, कुछ समा बोलते हैं, और आयुर्वेद उसको श्यामक कहता है। अच्छा, शामक, ऐसा नाम क्यों है? उसका जब वो अनाज आता है विद इट्स कवर, वो कवर ग्रे कलर का होता है, तो श्याम इज समथिंग विच इज डार्क, तो श्यामक। और ये वाला मिलेट हम कब खाते हैं? उपवास, उपवास में, फास्टिंग। अगेन वेरी हैवी टू डाइजेस्ट एंड परमग्राही इसमें बोला गया है। सॉरी, आई एम कटिंग यू। अगर ये हैवी टू डाइजेस्ट है तो ये फास्टिंग के वक्त क्यों खाते हैं? वाई फास्टिंग मीन्स यू आर ट्राइंग टू फास्ट योर बॉडी ना, ईज आउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब आराम देना चाहते, तो इतना हैवी खाना क्यों खाते हैं फिर? फास्टिंग के लिए कभी सजेस्टेड नहीं था, लोग खाते हैं थिंकिंग कि लघु है। अब ये लघु पोस्ट डाइजेस्टिव है, पर जब वो पच रहा होता है तो वो शरीर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पचाने के लिए, और कम मात्रा में आप पूरा दिन बिता सकते हैं। दैट इज वाई बेसिकली ये हमारी मैनिपुलेशन है। सावा का चावल सबसे यूजफुल है इन पीपल जिनको IBS है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और दूसरे वो लोग जिनको आमवात या रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्योंकि ये इनका इन्फ्लेमेशन और पेन दोनों ही कम करता है। और आप इसको लगातार हफ्ते में 2-3 बार तो ज़रूर खा सकते हैं। किनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? सामा के चावल वो बिल्कुल ना खाएं जो कि दुबले पतले हो, जिनका डाइजेशन पुअर हो, और जिनमें इनहेरेंटली थोड़ी रुक्षता या ड्राइनेस है, तो इन लोगों को बिल्कुल इससे दूर रहना चाहिए। तो ये समा के चावल दूध में पकते हैं क्या? हाँ, पकते हैं ना, बिल्कुल। तो पका पकते सकते हैं? हाँ, पका सकते हैं। आप दूध में पका लें, दही के साथ खा लें, छौंक लगा लें, उपमा बना लें। यू कैन हैव इट एनी टाइम ऑफ द डे, आइडियली इन द डे। एनीबॉडी, सब, छोटे से बड़े सब, मतलब ये खा सकते हैं। फिर वो क्या है जो नहीं खा सकते इसके अलावा? एक है वरी का चावल, जो वो भी उपवास में खूब खाए जाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि उपवास के चावल हैं। वरी का चावल की जो खीर बनती है वो इनकम्पैटिबल फूड, विरुद्ध आहार में आती है, और आयुर्वेद में वर्ज्य है, क्योंकि उससे त्वचा विकार हो सकते हैं। तो वरी के चावल की खीर ना बना के खाएं। मतलब वरी के चावल जो हैं उनको दूध में ना पकाया जाए, उससे स्किन प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। स्किन प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। कैसा? बस इनकम्पैटिबल फूड है Why is दूध it के साथ। incompatible? So it is very heavy and it is also warming and it is also drying, and दूध जो है वो स्निग्ध है, कूलिंग है। अब इन दोनों को साथ में जोड़ दें तो it does not become a good combination. और क्या स्किन कंडीशंस हो सकती हैं? सोराइसिस हो सकता है। Really? हाँ हाँ, ड्राई स्किन, इचिंग, कुछ भी हो सकता है। जैसे एलर्जी के सिम्टम, त्वचा की एलर्जी आपको कैसे पता चलती है? जब आपको इचिंग होने लगती है, रेडनेस होने लगती है, और स्केलिंग होने लगती है, या स्किन बाहर निकलने लगती है। वैसे अगर आप प्रोलॉन्ग्ड ईटिंग करेंगे, आपने 2-3 साल लगातार हफ्ते में 2-2 बार खीर खा ली, तब होगा। 1-2 बार खाने से नहीं होती हैं ऐसी चीज़ें। तो शायद इसलिए लोग व्रत के वक्त खा लेते हैं कि चलो इस बहाने कोई अलग चीज़ खा लें। हाँ, मतलब एक बेसिक कॉमन इंटेलिजेंस वहाँ पर भी है। भले ही वरी की खीर से तकलीफ होती हो, पर वरी के चावल फ्रैक्चर्स हीलिंग में बड़े काम आते हैं। उसके अलावा अगर ऐसा कोई वुंड है जो हील नहीं हो रहा हो, जिसमें से पस निकलता है, उसके लिए बहुत यूजफुल है। डायबिटिक फुट अल्सर्स हो या डायबिटिक वुंड्स जो हील नहीं हो रहे हो, उसमें भी वरी के चावल बहुत उपयोगी हैं। मुझे एक बात समझ आ रही है कि ये सारे मिलेट्स जो हैं इनको कंज्यूम ज़रूर कर लेना चाहिए, हाँ हाँ, बट इन स्मॉलर क्वांटिटीज़ फॉर जनरल हेल्थ। मतलब उसी तरह जिस तरह हम बैलेंस करके खाते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज रख करके। द आइडिया ऑफ दिस डिस्कशन इज कि
ये सारी चीज़ें सडनली ना एक फैड बन के आ जाती है, पर सब लोग वही करते रहते हैं, फिर या तो बिल्कुल नहीं खाते या तो फिर सडनली बहुत खाते हैं, बट दे शुड बी इंक्लूडेड। दूसरा है कोदू, वो क्या है? कोदो भी एक कोदो, सॉरी, हाँ, कोदो मिलेट अंग्रेजी में और आयुर्वेद में कोद्रव। अच्छा। ये भी एक छोटा धान्य है जिसके सारे ही गुण वैसे ही हैं जैसे सारे मिलेट्स के हैं, कि थोड़ा पचने में डिफिकल्ट है, बहुत यूजफुल है जिनको डायरिया होता है या जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिनको वेट लूज करना है, परम ग्राही अगेन इसके लिए शब्द है, तो वेट लॉस के लिए और फैट शोषण के लिए ये अति उपयोगी है। कोदो का मिलेट, फिर से आप इसको दूध में मिक्स करके ना खाएं, आप ऐसे ही पका के खा लें तो इट इज गुड फॉर हेल्थ। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जिनको अब मतलब आटा वाटा भी खा लेना चाहिए, मतलब गेहूं का आटा वगैरह भी खा लेना चाहिए, जिनको ग्लूटेन फ्री डाइट चाहिए वो क्या करें? क्योंकि उनको जब तक अनाज ना खाओ, इस तरह से कुछ जैसे रोटी चावल इस तरह से चीज़ें ना खाओ तो लगता है कि पेट नहीं भरा है ना, तो फिर वो लोग क्या करें? ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो सिर्फ गेहूं में मिलता है, और आजकल की जनरेशन में ग्लूटेन का इंटॉलरेंस या उसको पचा पाने की शक्ति कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लूटेन एलर्जी होती है। उसकी वजह से लोग गेहूं से दूर हुए जा रहे हैं। उसके बदले आप क्या खा सकते हैं? आप ये सारे मिलेट्स खा सकते हैं, आप चावल खा सकते हैं, इसको आप अपने डेली डाइट में इंक्लूड करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो, बट आई फाइंड दैट अ लिटिल वियर्ड, अगर डेली खाएंगे तो फिर वो अंदर ड्राइनेस भी उतनी बढ़ जाएगी। तो मिलेट्स खाने के भी तरीके हैं। मिलेट्स के अलावा ग्लूटेन फ्री डाइट में चावल और जौ की भी संभावना है, जो कि हमारी लार्जली इंडियन डाइट का पार्ट है। मिलेट्स आपके हफ्ते में 2 बार हो सकते हैं और बाकी टाइम आप चावल और जौ खा सकते हैं। मिलेट्स आप डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको तरीके सिंपल हैं जिससे कि आपके शरीर में रुक्षता कम हो। पहले तो अगर आप उसका आटा यूज कर रहे हैं तो उसको गर्म पानी में ही गूंथें। अगर आप उसको पकाना भी चाहते हैं तो उसको गर्म पानी में भिगोएं, 1-2 घंटा रखें, और भी अच्छा कि आप उसको थोड़ा फर्मेंट कर लें और फिर उसको कुक करें, तो आप उसकी रुक्षता कम कर सकते हैं। हमेशा मिलेट्स किसी अच्छे हेल्दी फैट के साथ खाएं, वो घी हो सकता है, बटर हो सकता है, या कोई अच्छा तेल हो सकता है। तो इस तरह से आपको मिलेट्स के फायदे भी मिलेंगे, रुक्षता भी नहीं होगी, और आप अपनी डाइट चेंज करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दिस इज परफेक्ट। जब घी मक्खन के साथ खा ही रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इसमें छोटे छोटे मसाले डाल लें, जैसे अदरक, सौंठ, हींग, जीरा, अजवाइन या काली मिर्च। इससे ये पचने में सहज हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। सो जो वात प्रवृत्ति के हैं और उनको ग्लूटेन फ्री भी खाना है और वो रोज मिलेट्स खा रहे हैं, ठीक है, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन हेल्थ वाइज टू देम? तो इनहेरेंटली इनकी प्रकृति ऐसी है कि ये रुक्ष हैं, त्वचा से रुक्ष हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रोन टू कॉन्स्टिपेशन है, प्रोन टू ब्लोटिंग है। अब आपने ऑलरेडी चीज़ें जो खराब है उसमें और ऐसी ही चीज़ें डालनी शुरू की, आपने थोड़े से पानी में बालू डालनी शुरू की, तो रुक्षता बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए ये लोग जब मिलेट खाएंगे तो ड्राइनेस हद बढ़ जाती है, स्किन में इचिंग होती है, स्किन पील ऑफ हो सकती है। मेरे पास तो पेशेंट्स आए हैं कि जिनको हंसते हैं तो होंठ फट जाते हैं क्योंकि उन्होंने मिलेट्स खाए थे टू लूज वेट। थॉट प्रोसेस में दिक्कत होती है, मेमोरी ठीक से याद नहीं रख पाती, फोकस कंसंट्रेशन खराब रहता है, डाइजेशन खराब रहता है, एसिडिटी रहती है, वायु इतना बढ़ जाता है कि अगर मैं उनको ऐसे दबाऊं तो उनकी डकारें निकलती है। नो, यस, इसको साम वायु कहते हैं, और ये लाइफस्टाइल और गलत खान पान से और बढ़ता है। तो मतलब मिलेट ज़्यादा खाने से आप टोटली डिसबैलेंस हो जाते हैं इन अ वे, वायु आपका डिसबैलेंस हो गया। हाँ, ये नित्य सेवनीय आहार है ही नहीं, ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। इसलिए हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, हमेशा हमारे खाने में वैरायटी होनी चाहिए। इसलिए पूरे 30 दिनों में आप 5 से 6 बार मिलेट ज़रूर खाएं, उसके साथ चावल, जौ, गेहूं को एक साथ रखें और इस तरह से अपना खाना प्लान करें, तो आप मिलेट्स के फ़ायदे भी उठा सकते हैं और एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से बाकी अनाजों से ले सकते हैं। और जो वीगन्स हैं उनके लिए भी ये सारे मिलेट्स करेक्ट हैं? बिल्कुल करेक्ट है। वीगन क्यों नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं, पर उसी तरह खाना होगा जिस तरह से हमने कहा है कि खाना होगा। हाँ, मिलेट खाने के नियम है, मिलेट खाने का आपका कैलेंडर है, आप उसको फॉलो करें, आप हेल्दी ज़रूर रहेंगे।
तो ये रही हमारी आज की डिस्कशन ऑन मिलेट्स, जो कि हो सकते हैं आपके लिए सुपर फूड्स अगर आप सही तरह से खाएं, सही समय पर खाएं। आप इसके अलावा कोई और डिस्कशन सुनना चाहते हैं, किसी और मुद्दे पर बातचीत चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है डॉक्टर हैं। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसका जवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा। होप यू लाइक द शो।